नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन बोला और आप देख रहे हैं भोला मिक टेक। आज मैं भी मेरे को कल है ना कहीं कहीं जाना था, थोड़ा लॉन्ग 150-200 किलोमीटर की राइड पे जाना था। गाड़ी से जाने वाला था मैं। तो मैंने कहा कि चलो एक बार गाड़ी चला के देख लूं कि बैटरी बैटरी डाउन वन तो नहीं है उसकी। तो मैंने जैसे ही चलाया तो सडनली आई ऑब्जर्व कि उसकी जो यूजुअली आरपीएम उसकी 1000 से नीचे रहती है, लेकिन आज वो 1200 से 1500 तक जा रही थी वो आरपीएम। तो मैंने सोचा कुछ शायद प्रॉब्लम है, तो मैं अभी यहाँ पे लेने आया था अपने घर पे। गाड़ी बाहर खड़ी है तो मैं यहाँ पे एक स्कैनर लेने आया हूँ। अब इसको रियल चेक होगा ये स्कैनर सही में काम कर पाता है क्या नहीं कर पाता, और पता चलेगा कि क्या घर पे रखने का इसका बेनिफिट है भी कि नहीं। मैं अपने पास रख लूँ, इसको खरीदा मैंने, पैसे इन्वेस्ट किए इसके अंदर, तो इसका कोई बेनिफिट है भी कि नहीं वो चीज़ पता चल जाएगी आज इस वीडियो में। तो अभी पहले स्कैन करते हैं इसको चल के और गाड़ी में देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या बता रहा है। तो अभी सबसे पहले स्कैनर को लगाता हूँ ओबीडी पोर्ट में। ये गाड़ी जो है वो इको स्पोर्ट है। अब इसके अंदर मैं दिखाता हूँ ओबीडी पोर्ट कहाँ पे होता है। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जैसे खोलोगे आपको सबसे ऊपर ये ओबीडी पोर्ट दिख जाएगा। वाइट कलर का जो ओबीडी पोर्ट है, इसके अंदर इसको कुछ इस तरह से अभी एक लाइट ही जलेगी। सो अभी एक लाइट ही जलेगी उसमें। थोड़ा सा ये लाइट जला लूँ मैं, और अब गाड़ी को चला के आपको दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी। देख रहे हो गाड़ी की आरपीएम 1600 तक जा रही है। अब धीरे धीरे करके कम हो रही है, लेकिन 1400 तक रह रही है। तो मेरे को समझ में नहीं आया, और ये देखो यहाँ पे चेक इंजन लाइट भी दिखने लगी है, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। तो अभी इसको स्कैन करूँगा कि कैसे इसको स्कैन किया जा सकता है। तो स्कैन करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरे को समझ में आ रही है इसमें। तो गाइस अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी गाड़ी को एक्चुअली में स्कैन करना। मैंने स्कैनर कनेक्ट कैसे करना है वो बता दिया। अब स्कैन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। ब्लूटूथ ऑन करने पे मेरे पास मोर सेटिंग्स में जब जाऊँगा तो वी लिंक है मेरे पहले से पेयर डिवाइसेस में है। अब मेरे को जाना है इसके कारपीएम की ऐप के ऊपर। तो कारपीएम गैराज प्रो नाम से इसकी ऐप आपको मिल जाती है। अब इसमें ऊपर एक लिंक है, यहाँ पे पॉइंट है जिसके थ्रू आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो कौन कौन से पेयर डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे मैंने वी लिंक को कर लिया। वैसे वी लिंक इसमें दे रखा है, ज़रूरी नहीं वी लिंक या फिर कारपीएम, इन दो नाम से होता है, और यूजुअली कारपीएम नाम से ही आता है। अभी जो मेरे पास स्कैनर है उस लॉट में गलती से वी लिंक या फिर कुछ रीज़न से वी लिंक है। अब जैसे स्कैन योर कार करेंगे तो इसमें पहले डिटेल्स मांगेगा गाड़ी की। तो अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ, क्योंकि अब थोड़ी देर में हम स्कैनिंग करने स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाड़ी को ऑन करके ही स्कैनिंग हो सकती है। वो सारे सेंसर्स को चेक करता है। पेट्रोल गाड़ी है और इको स्पोर्ट है, सॉरी फोर्ड की है। उसके बाद मॉडल पूछेगा तो इको स्पोर्ट डाल दिया, और कार वेरिएंट है ये टाइटेनियम 1.5 VCT। तो जैसे प्रोसीड करेंगे अब ये स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। तो अभी मैं शायद इसको जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दूँ वीडियो में, तो क्योंकि स्कैनिंग में टाइम लगने वाला है इसको। इसके बेसिक वो फॉल्ट्स क्लियर हो गए। तो इसके अंदर बता रहा है हीटर एलिमेंट सर्किट ऑफ हीटेड ऑक्सीजन सेंसर इज टेकिंग टू लॉन्ग टू वार्म अप। अब इसके कॉजेज इसमें बोला है कि शॉर्ट और ओपन इन हीटर सर्किट, या तो तार हो सकता है शॉर्ट हो गई हो, ऑटो सेंसर, या फिर हीट नहीं कर पा रहा हो, वायरिंग कनेक्टर्स। अक्सर कर मैं बता रहा हूँ सेंसर्स के अंदर जब ये प्रॉब्लम होती है, जितना मैंने अभी तक देखा है चीज़ों को, तो सेंसर के अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कि वायर चूहे कुतर गए, या फिर कोई ऐसी घटिया प्रॉब्लम्स आती हैं। अक्सर कर वो प्रॉब्लम्स होती हैं, और रेयरली सेंसर्स ख़राब होते हैं, क्योंकि सेंसर के अंदर ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है ख़राब होने वाली। अक्सर कर उनकी वायर कनेक्टर्स ये सब चीज़ें ख़राब होती है। तो मेरे को अभी चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। अभी इसका एडवांस वाला भी चल रहा है स्कैनिंग, और एडवांस वाले को स्कैनिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। सो अब मेरे एडवांस रिजल्ट्स भी आ गए हैं, और इसमें निकल के हैं 4 एरर, जो कि एक तो है शॉर्ट ओपन इन, ये सब वही वाला है, और इशू इन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कंट्रोल मॉड्यूल इसमें कुछ दे नहीं रखा। B1 एयर टेम्परेचर इंटरनल शॉर्ट बैटरी, जिसके बारे में पूरी डिटेल्ड दिया हुआ है वो तो P0030 ही है। और P003 जो P नाम से कोड होते हैं, एरर कोड्स होते हैं, वो अक्सर कर खराब होते हैं। वो अक्सर कर मेन रीज़न होते हैं जो गाड़ी में प्रॉब्लम्स करते हैं। एक बार क्लियर फोल्ड करके देख लेते हैं, उसके बाद अगर कुछ फ़र्क आता है तो पता चलेगा।
तो क्लियर कोड्स करने से कुछ जो ऐसे मतलब जो एरर की नॉर्मल एरर, रीडिंग एरर, इन सब की वजह से जो एरर कोड्स आते हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं। जो मेन फॉल्ट्स होते हैं वो रह जाते हैं, उनको सही करना पड़ता है बाद में। तो अब मेरे फॉल्ट कोड्स क्लियर हो गए हैं। एग्जिट स्कैन करता हूँ और एक बार रीस्कैन करता हूँ और चेक करते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो अभी बेसिक फॉल्ट्स में ओहो, तो इसका मतलब वो फॉल्ट रह गया है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अभी जैसे ही मैं इसका एसी ऑन कर रहा हूँ तो गाड़ी वाइब्रेशंस ले रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका कोड यही आ रहा है। तो हो सकता है कि इसी की वजह से हो। लेट मी चेक। बोनेट के अंदर घुसता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। बोनेट के अंदर कैमरा दिखाना, पहले चीज़ें फाइंड आउट करूँ फिर मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइज मेरे को जो लग रहा था उससे काफ़ी मतलब इतना ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरी गाड़ी के अंदर चूहे घुस के मेरी वायर को काट सकते हैं। तो जो मेरे को मिला वो यही था कि गाड़ी के अंदर चूहे घुस गए थे और उन्होंने एक वायर काट दी थी, जिसकी वजह से वो सेंसर शायद काम नहीं कर रहा होगा और वो सेंसर दिखा रहा था प्रॉब्लम में। तो मैंने क्या किया, अभी उस वायर को जोड़ दिया। उस टाइम पे एक फ़ोटो ली थी तो फोटो दिखा देता हूँ। बाकी मैं आपको अभी वो पीछे जाके सेंसर दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले गाड़ी को चला के देखते हैं कि गाड़ी में पहले वाइब्रेशन आ रही थी, चेक इंजन लाइट जल रही थी, अभी कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो मैम चेक इंजन लाइट तो नहीं दिख रही है अभी। बहुत बढ़िया, चेक इंजन लाइट तो एटलीस्ट गई यहाँ से। देखो यहाँ पे चेक इंजन लाइट नहीं दिख रही है। सो कुछ तो अचीवमेंट हुई है उसके बाद। और एसी चला के देखते हैं वाइब्रेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। आरपीएम तो बढ़ रही है, जो कि एक गुड साइन है कि हाँ चलो इसने सेंसर को सेंस किया। और नॉर्मल हो गई थोड़ी सी आरपीएम। शुरुआत में जब भी गाड़ी चलती है तो आरपीएम हमेशा ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत जल्दी वो डाउन हो जानी चाहिए थी, लेकिन पहले नहीं हो रही थी। उस टाइम पे वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही थी, इस टाइम पे थोड़ी वाइब्रेशन मैं कम फील कर रहा हूँ गाड़ी के अंदर। लेकिन मैंने जो चीज़ स्पॉट करी वो आपको दिखाता हूँ, तो अभी आप शायद विश्वास करोगे कि हाँ कुछ हुआ था गाड़ी में। यही था, ऊपर से यहाँ से एक वायर निकली, एक ब्लैक कलर की जो वायर है ना वो कटी हुई थी। और ये देख रहे हो आप, ये सेंसर ही जा रहा है O2 सेंसर की तरफ। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को यही प्रॉब्लम लगी। बाकी तो मैंने ये भी चेक करी थी, इसमें तो सब कुछ ठीक था। और इधर उधर भी मैंने थोड़े बहुत हाथ मार के देखा था, लेकिन मेरे को कोई भी ऐसी कोई ख़ास वायर हटी हुई नहीं लगी। गाइज आई एम डैम श्योर कि अगर मैं गाड़ी को मैकेनिक के पास लेके जाता, एक तो सुबह सुबह मेरी ट्रिप ख़राब होती, मतलब मैं जा नहीं पाता और प्रॉब्लम हो सकती थी। अभी मैं 12 बज चुके हैं, मैं लेट तो हो गया हूँ काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अगर मतलब मैं नहीं जाता, मतलब अगर मैं नहीं चीज़ चेक करता तो हो सकता था गाड़ी कहीं बीच में प्रॉब्लम करती। और ये प्रॉब्लम्स है ना बहुत जल्दी आपको पता नहीं चलेंगी, लॉन्ग रन में ज़्यादा इफेक्ट करती हैं सारी प्रॉब्लम्स। और ये वो तो अच्छा हो मेरे को आज लगा कि कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि अगर मैं कल मैकेनिक के पास जाता ना तो वो एक तो रोड साइड अगर मैकेनिक के पास जाता तो वो ज़्यादा ही पैसे मांग लेता, वो तो अलग ही बात है। लेकिन मानता हूँ कि मैं रोड साइड ना भी जाता, अगर अपने घर के आसपास वाले मैकेनिक को दिखाता ना तो वो भी यार पागल तो बना ही देते हैं। मैं बताता हूँ, एक बार मैं गया था तो उन्होंने क्या कहते हैं मतलब दो सेंसर, एक सेंसर में बोला कि इसमें प्रॉब्लम है। वो एक तो ट्रबल शूट भी ऐसे करते हैं, सेंसर निकाल के चेक करते हैं, इसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, इसकी वजह से कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा। अगर एक सेंसर की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आरपीएम वगैरह में, तो वो सोचते हैं कि इसका मतलब उसी सेंसर के अंदर उसी सेंसर के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो इस बेसिस पे वो करते हैं चेक, और फिर वो हाँ हिट एंड ट्राई करते करते बहुत ज़्यादा पैसे ठुक जाते हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे भुगत चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से तो मेरे को काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा ये वाला। इफ़ यू रियली वांट टू गेट टू नो अबाउट दिस, मैं इसका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। और मेरे को सबसे अच्छी बात इनकी ये लगती है कि मैं कभी इनको पूछता हूँ तो मेरे को बहुत जल्दी रिप्लाईज मिल जाते हैं, और दे आर वेरी सपोर्टिव। और यार चाइनीज़ स्कैनर ले सकते हो, लेकिन वो इतनी डिटेल्ड रिपोर्ट कभी नहीं देता, और इतनी डिटेल्ड मतलब जो होता है ना कि आपका साथी, वो नहीं बनता वो। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन। मेरे पास दोनों तरह के स्कैनर है, लेकिन मैं यूज़ ये करता हूँ क्योंकि इसके साथ रिपोर्ट मेरे को मिल जाती है और सब कुछ अच्छे फ़ायदे हैं इसके यार। इसके मतलब मेरे को उसमें क्या होता है, फॉल्ट कोड दिखाता है, फॉल्ट कोड को फिर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, उसके बाद उसके रिजल्ट सोचता हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है क्या नहीं। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन इसके अंदर सब कुछ मिल जाता है। लेकिन बिलीव मी गाइज, आज मेरे को लग रहा है मेरे पैसे वसूल हो गए हैं। तो इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी, आप कोई भी स्कैनर खरीदो। मैंने दोनों पे ही वीडियो बनाई हुई है, इट्स अप टू यू, बट आई विल प्रेफर दिस क्योंकि मैं ये यूज़ करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए। मेरी वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बस इतना ही तो चाहिए। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो मुझसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे पूछ सकते हैं। स्कैनर लेना चाहें तो मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ जाके क्लिक कर लीजिएगा, उनसे क्वेरीज पूछ लीजिएगा, और वीडियो को अपना जगह शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।